जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से हिंदुस्तान में है, देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा का लेवल बहुत ज्यादा नीचे कर दिया है। जब वो बोलते हैं, खासकर चुनावी रैलियों में जब वो जाते हैं, ऐसा लगता नहीं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। वो छोटी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और उनसे ही सारे सांसद और एमएलए सीखते हैं। वो हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के केवल मात्र नेता नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री है और हिंदुस्तान के गार्जियन है। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को, जिनमें सांसद भी आते हैं, आम व्यक्ति भी आता है और एमएलए भी आते हैं, मुख्यमंत्री भी आते हैं, राज्यपाल भी आते हैं, सबको साथ लेके चले, सबको अच्छी शिक्षा दें। ये उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। वो जिस पद पे बैठे बहुत गरिमामय पद है, पूरा दुनिया उनको देखता है। और जब वो छोटी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हार जीत चलती रहती है, हार जीत चलती रहती है, सरकारें आती जाती रहती है, कल आपकी थी कल हमारी होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी द्वेषता हो सकती है, आपको राहुल गांधी जी ने टेंशन दे रखी है पिछले 10 साल से, वो अलग बात है। आपको ममता बनर्जी ने टेंशन दे रखी है, वो अलग बात है। आपको विपक्ष एनडीए सरकार बनाने के लिए मजबूर कर दिया, वो अलग बात है। 2014 में, 2019 में हिंदुस्तान की जनता ने आपको सिर पे बैठाया था, वो अलग बात है। 2024 में हिंदुस्तान ने आपको अपनी नजरों से, अपने सर से नीचे उतार दिया, वो अलग बात है। लेकिन भाषा का इस्तेमाल बहुत बेहतर होना चाहिए, चाहे वो टीवी एंकर हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो। भाषा का लेवल बहुत सुंदर होना चाहिए। अगर आपको किसी को कोई कटाक्ष करना है तो उसके बहुत तरीके हैं, डायलॉग मारना है तो उसके बहुत तरीके हैं। ये नहीं है कि मैं कोई गलत भाषा का इस्तेमाल करके या गाली गलौज करके उसको अपमानित करूं। बहुत सारे तरीके हैं, भाषा का बहुत अच्छा संबंध है। और प्यार मोहब्बत से भी किसी को डांटा जा सकता है, काटा जा सकता है। और वोट मांगने का ये मतलब नहीं है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन निकालें। लेकिन पिछले 10 साल से जो परंपराएं चल पड़ी है, कांग्रेस पार्टी इन तमाम परंपराओं का की घोर निंदा करती है और भारत के प्रधानमंत्री से, पूरी बीजेपी से और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन करती है कि मेहरबानी करके भविष्य में भाषा का इस्तेमाल बहुत बेहतर करें। हम सब एक हैं, हम सबको प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, और आप देख रहे हैं मोहब्बत की दुकानें खुलने भी लगी है और उससे भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी को बौखलाना नहीं चाहिए। मैंने कहा सत्ता में हम भी हैं, सत्ता में आप भी हैं। 400 बार तो हमारी भी आई थी, आपकी तो खाली जुमले बन के रहती। आपकी तो 400 बार आई भी नहीं, हमारी तो 400 बार आई थी, तब भी हमने इतना घमंड नहीं किया, तब भी हमने भाषा का लेवल नीचे गिराया। आपके जब 2 सांसद थे, उनका हम बहुत रेस्पेक्ट करते थे। और मैं खुद कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी तो तमाम बीजेपी के नेताओं का, छोटे बड़े सांसदों का, विधायकों का, कार्यकर्ताओं का बहुत सम्मान करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का सम्मान करे तो बेहतर होगा। ये परंपराएं गलत है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव हार के तो अलग बात है, लेकिन आप गलत भाषा मत बोलिए। आप अगर नीचे उतर रहे हैं तो उसमें हमारा क्या दोष है? आज भारतीय जनता पार्टी खुद अपना घमंड टूट रहा है उसका। अगर पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के नाराज है, अगर वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के नाराज हैं, अगर आरएसएस नाराज है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को अचानक हटा हटा करके नए नए गुट बनवाए जा रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या दोष है? हम चाहते हैं ये देश सबका है, हमारा देश तरक्की करना चाहिए और तरक्की के साथ साथ प्यार मोहब्बत बढ़नी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, तमाम जातियां मान सम्मान से, प्यार मोहब्बत से रहनी चाहिए। हमारा देश तरक्की करना चाहिए, सभी राज्यों का सम्मान होना चाहिए। गरीब अमीर की जो बढ़ती हुई खाई है, राहुल गांधी बार बार कहते हैं, वो खत्म होनी चाहिए। और खत्म होने के साथ साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने नए नए रिवाज चालू किए, अब आप बताइए, 10 साल से ये कर रहे हैं कि विशेष उद्योगपतियों के साथ विशेष मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। वो तो 2014 में भी चला, 2019 में भी चला। अब 2024 में क्या कर दिया कि विशेष राज्यों के साथ विशेष मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी परंपराएं मत डालिए, सत्ताएं आती जाती रहती है, लेकिन आप ऐसी जैसी परंपरा आप डालेंगे वैसी परंपरा पूरा देश देखेगा। 140 करोड़ लोग आपको देखते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है, भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें और तमाम पॉलिटिकल लोग, और जो पॉलिटिकल लोग नहीं है वो भी, तमाम 140 करोड़ लोगों को अच्छी भाषा बोलनी चाहिए। चाहे वो महिला के साथ बात करें, चाहे पुरुष के साथ बात करें, चाहे विधानसभा में बात करें, चाहे लोकसभा में बात करें, अच्छी भाषा होनी चाहिए। सामने वाला प्रभावित होना चाहिए। सामने वाले को भाषा से गिरा के हम क्या ले लेंगे? अगर सामने वाले को अगर गलत भाषा हम बोलेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा ही लेवल गिरेगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, अच्छी भाषा का इस्तेमाल करें और एक अच्छा संदेश है, हमारा देश, हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। नहीं राजकुमार जी, एक बड़ा